नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रंजीत ज्ञान गंगा चैनल में। महाराज शांतनु की कथा। हस्तिनापुर के महाराज शांतनु बड़े धर्मात्मा राजा थे। वे एक बार गंगा के तट पर विचरण कर रहे थे, तभी उनकी दृष्टि एक अति सुंदर नवयुवती पर पड़ी। उस सुंदर नवयुवती को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए। उन्होंने उससे कहा, है सुंदरी, तुम जो कोई भी हो, मेरा प्रेम स्वीकार करो। मैं तुम्हें अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता हूँ। मेरा समस्त राज्य वैभव तुम्हारे चरणों में अर्पित है। वह नवयुवती और कोई नहीं, स्वयं गंगा थीं, जो तट पर घूमने के उद्देश्य से आई थीं। गंगा ने मधुर मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, मैं आपकी पत्नी बनने के लिए तैयार हूँ, किंतु आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। हे देवी, तुम्हारी हर शर्त मुझे स्वीकार है। राजा ने उत्तर दिया, राजन, मैं उसी स्थिति में आपकी धर्मपत्नी बनना स्वीकार करूंगी जब आप मुझसे यह नहीं पूछेंगे कि मैं कौन हूं, मेरा कुल अथवा वंश कौन सा है। मैं जो कुछ भी करना चाहूंगी करूंगी। आप मुझे नहीं टोकेंगे, और यदि आपने मेरी इस शर्त को तोड़ा तो मैं उसी क्षण आपको छोड़कर चली जाऊंगी। यदि आपको मेरी ये शर्तें स्वीकार हैं तो मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। गंगा ने कहा, मुझे तुम्हारी हर शर्त स्वीकार है। मैं इन शर्तों का पालन करने का वचन देता हूं। राजा ने उसे आश्वस्त किया। गंगा ने राजा से विवाह कर लिया और सुखपूर्वक महाराज शांतनु के राजभवन में रहने लगी। गंगा के शील स्वभाव, विनम्रता और निर्वाध प्रेम में राजा निमग्न हो गए। समय धीरे धीरे बीतने लगा। समय के साथ राजा शांतनु के यहाँ एक एक करके 7 पुत्र हुए, किंतु गंगा ने हर बार अपने नवजात पुत्रों को गंगा में बहा दिया। उसके चेहरे पर अपने नवजात पुत्रों को गंगा की बहती धारा में फेंकते समय जरा भी अवसाद या दुख का भाव नहीं आता था, परंतु राजा शांतनु गंगा के इस कार्य से अत्यधिक दुखी थे। हंसती मुस्कुराती गंगा को देखकर वे सोच में पड़ जाते कि यह तरुणी कौन है, कहां से आई है, इसका अतीत क्या है। यह अपने पुत्रों के साथ ऐसा निर्दयी और पैशाचिक व्यवहार क्यों कर रही है। पर उन्हें गंगा से उत्तर मांगने का साहस नहीं होता था, क्योंकि वे गंगा को कुछ भी न पूछने का वचन दे चुके थे। जब 8वां बच्चा पैदा हुआ तो गंगा उसे भी गंगा में विसर्जन के लिए ले चली। यह देख राजा शांतनु से नहीं रहा गया। उन्होंने अपना वचन तोड़ते हुए गंगा को रोका। ठहरो गंगा, तुम यह घोर पाप करने पर क्यों तुली हो? एक मां होकर अपने अबोध बच्चों को क्यों मार डालती हो? राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए? गंगा ने उत्तर दिया, आप जानते हैं कि शर्त के अनुसार अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं ठहर सकती। आप जानना चाहते हैं कि मैंने ऐसा क्यों किया, तो सुनिए। राजन, ऋषिमुनि मेरा यश पतित पावनी गंगा के रूप में गाते हैं। मैंने अपने जिन 7 पुत्रों को नदी में बहा दिया था, वे स्वर्ग के 7 देवगण वसु थे। वे सभी महर्षि वशिष्ठ के शाप से ग्रसित थे। वसु शांतनु चौंके। हाँ, यह 8वां पुत्र भी प्रभास नाम का वसु है, लेकिन अब मैं इसे नदी में नहीं फेंकूंगी। मैं इसे समर्थ होने तक पालूंगी। यह तो प्रसन्नता की बात है गंगे। चलो अब कहीं जाने का विचार त्याग दो। शांतनु ने प्रसन्न होकर कहा, नहीं राजन, मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। गंगा बोली, क्या तुम वसुओं के शाप की कथा सुनना चाहोगे? अवश्य सुनना चाहूंगा। कौन थे ये वसु और श्रापग्रस्त कैसे हुए थे? राजा शांतनु ने पूछा। राजन, एक बार ये 8 वसु अपनी पत्नियों के साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम के पास वन विहार कर रहे थे। सर्वत्र शांति और सुरमय वातावरण फैला हुआ था,
तभी उनकी दृष्टि महर्षि वशिष्ठ की गाय नंदिनी पर पड़ी। उसे देखकर वसुओं की पत्नियां मुग्ध हो उठीं। उनमें से प्रभास नामक वसु की पत्नी हठ करने लगी कि यह गाय चुराकर देवलोक ले चलो, लेकिन प्रभास ने इनकार कर दिया। वह बोला, नहीं प्रिय, हम देवगणों को चोरी करना शोभा नहीं देता। यह महर्षि वशिष्ठ की प्रिय गाय है। इस गाय का दूध पीने से मनुष्य अमर हो जाता है। हम तो स्वयं ही अमर हैं। इसे लेकर हम क्या करेंगे? लेकिन प्रभास की पत्नी ने उसकी एक नहीं सुनी। वह अपनी जिद पर अड़ी रही। प्रभास ने विवश होकर दूसरे वसुओं के साथ गाय और उसके बछड़े को पकड़ लिया। वह उसे अपने साथ देवलोक ले गया, लेकिन जब वशिष्ठ कहीं बाहर से अपने तपोवन में लौटे तो वहां नंदिनी को न पाकर दुखी हो उठे। उन्होंने सारा आश्रम और आसपास का पूरा क्षेत्र छान डाला, परंतु गाय नहीं मिली। तब वशिष्ठ मुनि ने अपने ज्ञान चक्षुओं से देखा कि नंदिनी को वसुदेवगण चुराकर अपने साथ ले गए हैं। वसुओं की इस करतूत को देखकर मुनि ने शाप दे दिया। वसुओं ने देवगण होकर भी मनुष्यों की भांति लालच किया है, इसलिए उन्हें मृत्यु लोक में जन्म लेकर अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। ओह! फिर क्या हुआ? शांतनु ने पूछा। क्या महर्षि वशिष्ठ का शाप वसुओं को भोगना पड़ा? हाँ, भोगना पड़ा, गंगा ने बताया। वसुओं को जब मुनि के शाप का पता चला तो वे मुनि के पास आकर गिड़गिड़ाए और क्षमा मांगने लगे, लेकिन मुनि ने उनसे कहा कि उनका शाप झूठा नहीं हो सकता। केवल प्रभास को छोड़कर मैं इतना कर सकता हूँ कि वे पृथ्वी पर जन्म लेते ही शाप से मुक्त हो जाएंगे और देवलोक को लौट जाएंगे, लेकिन मुख्य अपराधी प्रभास को मृत्यु लोक में काफी समय तक जीवित रहना होगा और वह बड़ा यशस्वी होगा। फिर वे सारे वसु मेरे पास आए और मुझसे अपनी माता बनने की प्रार्थना की। मैंने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और शाप के अनुसार उन 7 वसुओं को गंगा की धारा में डुबोकर मार डाला। लेकिन अब यह 8वां वसु प्रभास है, जिसे इस पृथ्वी पर काफी समय तक जीवित रहना होगा और अपने पाप का प्रायश्चित करना होगा। इतना कहकर गंगा अपने पुत्र को लेकर चली गई। राजा का मन गंगा के चले जाने के बाद विरक्त सा हो गया। भोगविलास से उनका मन उचाट हो गया। वे अपना अधिकांश समय या तो राजकाज में बिताने लगे या फिर मन बहलाने के लिए शिकार खेलने वन में जाने लगे।